दोस्तों, आज की कहानी आपको धरती की उन दरारों में ले जाएगी जहां रोशनी सिर्फ मेहमान होती है और अंधेरा मालिक। यह दो सच्ची घटनाएं हैं, दो जगहें, दो ग्रुप, लेकिन एक जैसी गलती, प्रकृति को सुरक्षित समझ लेना। इंसान जब गुफाओं में जाता है उसे लगता है वो खोज कर रहा है, पर असल में वो किसी ऐसी जगह घुस रहा होता है जहां उसका स्वागत नहीं होता। तमिलनाडु की पहाड़ियों में कोडाईकनाल की धुंध के बीच समुद्र तल से करीब 7,000 फीट ऊपर एक जगह है जिसे स्थानीय लोग आज भी शैतान की रसोई कहते हैं। बाहर से यह जगह खूबसूरत लगती है, धुंध, ठंडी हवा, ऊंची चट्टानें, लेकिन अंदर पत्थरों के बीच छिपा है अंधेरे का जाल। ये कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि विशाल ग्रेनाइट चट्टानों का ऐसा ढेर है जो एक दूसरे पर अस्थिर तरीके से टिका है। उनके बीच संकरे रास्ते हैं, दरारें हैं और जमीन में ऐसे छेद हैं जो सीधे सैकड़ों फीट नीचे गिरते हैं। कई गड्ढों की गहराई आज तक मापी भी नहीं जा सकी। सालों तक लोग यहां गायब होते रहे। 2006 तक 13 लोग उन अंधेरों में गिरे और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ की लाशें तक नहीं मिली। पर इंसान का स्वभाव अजीब है, जहां खतरा लिखा हो वहीं रोमांच दिखता है। 3 सितंबर 2006 को केरल से 9 दोस्त यहां घूमने आए। छुट्टियां थीं, त्योहार का समय था और यह ट्रिप उनकी दोस्ती का जश्न था। वे साधारण काम करने वाले लड़के थे, पर दिल में एडवेंचर की आग थी। उनमें सबसे छोटा था 19 साल का सुभाष, शांत, मासूम, थोड़ा कलात्मक स्वभाव का। घर से निकलते समय उसका अपने छोटे भाई से बेल्ट को लेकर झगड़ा हुआ था। छोटी सी बात जो उस सुबह बेवजह बड़ी लग रही थी, लेकिन वही बेल्ट कुछ घंटों बाद उसकी जिंदगी और मौत के बीच फंसने वाली थी। गुफा के बाहर चेतावनी बोर्ड लगा था, बाट भी थी, पर टूटी हुई। बोर्ड तमिल में था, वे पढ़ नहीं पाए। उन्हें लगा ये बस डराने के लिए होगा। वे अंदर चले गए। पत्थरों के बीच से धूप की किरणें आ रही थीं। जगह किसी फिल्मी लोकेशन जैसी लग रही थी। फोटो खींचे, हंसी मजाक हुआ, पत्थर पर अपने ग्रुप का नाम तक उकेर दिया गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक कि किसी ने अचानक महसूस नहीं किया कि वे 9 नहीं 8 रह गए हैं। सुभाष गायब था। जहां वो खड़ा था वहां जमीन में एक छोटा सा काला छेद था, मुश्किल से 3 फीट चौड़ा। ऊपर से देखने पर वह बस एक दरार जैसा लगता था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। रोशनी अंधेरे में घुस गई, लेकिन नीचे से कोई परछाई, कोई तल, कुछ भी वापस नहीं आया। सिर्फ गहराई और सन्नाटा। असल में सुभाष का पैर गीली खाई पर फिसला था। जमीन उसके नीचे से टूट गई। वो सीधे नीचे गिरा, दीवारों से टकराता हुआ, बिना चीख के, बिना चेतावनी के। गिरते हुए अचानक एक तेज झटका लगा। उसकी बेल्ट चट्टान के उभरे हुए हिस्से में फंस गई। उसका शरीर घूम गया, कंधा दीवार से टकराया, सिर फट गया, लेकिन गिरना रुक गया। वो लगभग 120 फीट नीचे एक तंग दरार में फंसा हुआ लटक गया। होश और बेहोशी के बीच, दर्द से तड़पता, अंधेरे में अकेला। ऊपर उसके दोस्त मदद के लिए दौड़े। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई। बारिश शुरू हो चुकी थी। रस्सी नीचे डाली गई। एक अधिकारी ने नीचे पुकारा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर बहुत हल्की टूटी हुई आवाज ऊपर आई। सुभाष जिंदा था, लेकिन वहां मौजूद हर अफसर उस जगह की बदनामी जानता था। सालों पहले एक बड़े नेता का रिश्तेदार इसी तरह गिरा था। विशेषज्ञ टीम आई थी, फिर भी उसे नहीं बचाया जा सका। संदेश साफ था, जो नीचे जाएगा शायद वापस ना आए। इसी भीड़ में खड़ा था 26 साल का डेविड, सुभाष का दोस्त। उसने उन अफसरों को देखा जो ट्रेनिंग लेकर भी हिचक रहे थे। उसने उस अंधे छेद को देखा और फैसला कर लिया। उसने कहा वो नीचे जाएगा। उसे रोका गया। ऑक्सीजन की कमी, फिसलन, चमगादड़, अज्ञात गहराई, सब खतरे गिनाए गए, लेकिन उसने रस्सी कमर से बांधी, टॉर्च ली और उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे गया, रोशनी कम होती गई। दीवारें गीली थीं, काई जमी थी। सड़ांत की गंध घुटन पैदा कर रही थी। चमगादड़ उसके चारों तरफ फड़फड़ाने लगे। कुछ देर उसे टॉर्च बंद करनी पड़ी, क्योंकि रोशनी से वे और बेकाबू हो रहे थे। वो अंधेरे में सिर्फ रस्सी और दीवार को छूकर रास्ता समझ रहा था। करीब 120 फीट नीचे टॉर्च की रोशनी एक संकरी चट्टान पर पड़ी। वहां सुभाष था, खून से सना, पानी में भीगा,
अजीब तरीके से मुड़ा हुआ, लेकिन उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। डेविड खुद उस छोटी सी जगह पर मुश्किल से टिक पाया। एक गलत कदम और दोनों नीचे अनजान गहराई में गिर सकते थे। सुभाष आधा बेहोश था, डर से पागल जैसा। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया गया। रस्सी उसके शरीर के चारों तरफ बांधी गई। ऊपर इशारा भेजा गया। चढ़ाई और भी खतरनाक थी। रस्सी चट्टानों से रगड़ खा रही थी, कई बार अटक गई। एक बार तो वे दोनों बीच में लटक गए। नीचे अंधेरा, ऊपर दूर रोशनी। उस पल दोनों को लगा शायद यही अंत है, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रस्सी छुड़ाई गई और वे ऊपर बढ़ते रहे। करीब 6 घंटे बाद जब वे गुफा के मुंह से बाहर निकले, वहां खड़े लोग चीख उठे। सुभाष बेहोश था पर जिंदा था। वो इस जगह से जिंदा निकलने वाला पहला इंसान बना। उसकी हड्डियां टूटी थीं, सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन सबसे गहरे घाव उसके दिमाग में थे। महीनों तक उसे बुरे सपने आते रहे। डेविड को बाद में बहादुरी का सम्मान मिला, पर उस दिन जो डर उसने देखा वो किसी मेडल से मिट नहीं सकता था। तो दोस्तों, गुफाएं, पहाड़, चट्टानें, ये स्थिर दिखते हैं। हमें लगता है ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पर अंदर हर सेकंड बदलाव चल रहा होता है। दरारें बन रही होती हैं, पत्थर ढीले हो रहे होते हैं, संतुलन बिगड़ रहा होता है। हम रोमांच खोजते हैं, प्रकृति संतुलन खोजती है, और जब ये दोनों टकराते हैं तो कहानियां हो बनती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है।